Assalamu alaikum dear students, this is Ijaz Ali Shah, lecturer in mathematics। आज की वीडियो क्लास में हमारे पास चैप्टर नंबर 3 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन में है nth डेरिवेटिव ऑफ f of x is equal to ax plus b whole की पावर m where m is any positive real number, यानी m जो है हमारे पास ये कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो f of x दिस इज इक्वल टू ax प्लस b होल की पावर m हो जाएगा। अब इसकी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास f प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू ये m सामने आ जाएगा m इंटू ये ax प्लस b होल की पावर क्या हो जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा। और इस m के बगैर इसके बेस की डेरिवेटिव यानी ax प्लस b की डेरिवेटिव हमारे पास a आ जाएगी। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हमारी है f डैश x इज इक्वल टू ये हमारे पास है m इंटू a x प्लस b होल की पावर m माइनस 1। अब मैंने इसकी सेकंड डेरिवेटिव लेनी है, तो सेकंड डेरिवेटिव में f डबल डैश ऑफ x दिस इज इक्वल टू m है ये m माइनस 1 ये सामने आ जाएगा यानी m माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी ये m माइनस 1 और माइनस 1 और भी कम कर लो तो ये m माइनस 2 और विदाउट एक्सपोनेंट डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस वो क्या हो जाएगा, वो a आ जाएगा। यानी f डबल डैश ऑफ x दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया m इंटू m माइनस 1 a इंटू a ये a स्क्वायर और ये हमारे पास ax प्लस b होल की पावर m माइनस 2 ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव है। अब हमारे पास जो थर्ड डेरिवेटिव है वो क्या होगी, f ट्रिपल डैश ऑफ x दिस इज इक्वल टू ये m माइनस 2 भी सामने आ जाएगा यानी m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 और हमारे पास ax प्लस b होल की पावर m माइनस 3 हो जाएगा और इसके बेस्ट डेरिवेटिव a हो जाएगी और ऑलरेडी a स्क्वायर है तो ये a क्यूब ये ax प्लस b होल की पावर m माइनस 3 एंड सो ऑन यानी हमारे पास जो इसकी nth डेरिवेटिव होगी वो कुछ यूं होगी यानी f n ऑफ x यानी nth डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इंटू डैश 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 हमारे पास आ गया m माइनस n प्लस 1 इंटू हमारे पास a की पावर n और ax प्लस b होल की पावर m माइनस n ये हमारे पास इसकी nth डेरिवेटिव हो जाएगी। यानी हमारे पास nth डेरिवेटिव आ गया m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 अप टू सो ऑन m n माइनस 1 प्लस n ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये m फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m माइनस n होल फैक्टोरियल ये a की पावर n ये क्या है a की पावर n और ये ax प्लस b होल की पावर m माइनस n होल की पावर m माइनस n ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है m फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल नो फैक्टोरियल है तो नो फैक्टोरियल को देखो ये m से फिर एक कम फिर दो कम फिर तीन कम हमारे पास क्या है, यानी अगर मैं नो फैक्टोरियल को कंसीडर करूं तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये देखो ये कम हो रहा है तो हमारे पास m फैक्टोरियल। इस फार्मूले को मैं एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन और डिस्कस करूंगा, इसको हम क्या करेंगे एग्जांपल से भी क्लियर करेंगे। अब ये हमारे पास n डेरिवेटिव है f of x equal to ax plus b होल की पावर m where m is any positive real number। अब इसका जो मैंने nth टर्म लिखा है यहां पे एक कंफ्यूजन वाला टर्म है
और वो कंफ्यूजन वाला टर्म कौन है? m माइनस n प्लस वन। यानी यहां पे देखो m माइनस वन है, m माइनस टू है, m माइनस तीन है, तो हमारा जहन कहता है कि यहां पे सिर्फ m माइनस n होना चाहिए। ये प्लस वन आपने क्यों लिखा है? तो m माइनस n प्लस वन, ये प्लस वन आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा m माइनस n प्लस वन के मैंने प्लस वन क्यों लिखा है, ये टर्म में हमारे पास m माइनस n प्लस वन क्यों आया है। देखो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव वो हमारे पास ये है कि m इंटू एम माइनस वन इंटू ए स्क्वेयर ए एक्स प्लस बी होल की पावर, यहां पे क्या है? क्वोटनुमा क्या है? ये m माइनस टू है। देखो सेकेंड डेरिवेटिव में हमारे पास क्वोटनुमा क्या है? m माइनस टू। अब मैं तीसरी डेरिवेटिव भी ले रहा हूं, यानी थर्ड डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा? m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू ए क्यूब ए एक्स प्लस बी होल की पावर m माइनस थ्री। अब m माइनस n प्लस वन, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने सिर्फ दो डेरिवेटिव ले लिए, या इस दो डेरिवेटिव से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। किस तरह? हमारे पास यहां पे जो टर्म है ये कौन है? यहां पे हमारे पास जो टर्म है वो है m माइनस वन, और हमारे पास जो क्वोटनुमा है, जो डेरिवेटिव से हमारे पास आई है, वो हमारे पास क्या है? m माइनस टू है। तो इस m माइनस वन को मैं लिख सकता हूं कि m माइनस टू प्लस वन। देखो m माइनस टू प्लस वन से क्या आता है? m माइनस वन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसको देखो, यहां पे जो हमारे पास टर्म है वो m माइनस टू है, क्योंकि मेरी थर्ड डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव कितनी है? थर्ड है, तो इसका आखिरी स्टेप जो है हमारे पास m माइनस टू है, आखिरी टर्म हमारे पास m माइनस टू है, तो मैं इसको m माइनस टू को आखिरी टर्म ले रहा हूं। तो इस m माइनस टू को मैं इस तरह लिख सकता हूं, क्वोटनुमा देखो वो कितना है? m माइनस थ्री है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि m माइनस थ्री प्लस वन, यानी m माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू m माइनस टू। जरा देख लो, जब मेरे पास सेकेंड डेरिवेटिव थी तो इसका सेकेंड टर्म m माइनस वन था, मैंने इसको एक्सप्रेस किया है इसके एक्सपोनेंट के बेस पे m माइनस वन इज इक्वल टू m माइनस टू प्लस वन। जब हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव थी तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड टर्म कौन था? हमारे पास टर्म था m माइनस टू, यानी आखिरी टर्म जो था वो क्या था? m माइनस टू था, और इधर m माइनस थ्री एक्सपोनेंट है, तो m माइनस टू को मैं लिख सकता हूं m माइनस थ्री प्लस वन, m माइनस थ्री प्लस वन। इसी तरह अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव ले लूं तो हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव में हमारे पास क्या होगा? m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इंटू एम माइनस थ्री ए की पावर फोर ए एक्स प्लस बी होल की पावर m माइनस फोर। यानी m फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास जो फोर्थ टर्म होगा, आखिरी टर्म होगा, वो क्या होगा? वो m माइनस थ्री है कि नहीं है? अब इधर एक्सपोनेंट कितना है? हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो m माइनस फोर है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि m माइनस फोर प्लस वन। देखो m माइनस फोर प्लस वन इज इक्वल टू m माइनस थ्री। तो हमारे पास यहां पे देखो क्वोटनुमा क्या है? m माइनस n है। क्वोटनुमा हमारे पास क्या है? m माइनस n है। तो हमारे पास जो आखिरी टर्म आएगा वो क्या आएगा? वो m माइनस n प्लस वन आएगा। आई थिंक मैंने थोड़ी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। आई थिंक आप लोग को थोड़ा कुछ समझ आया होगा कि इसकी nth डेरिवेटिव में हम ये जो आखिरी टर्म है ये m माइनस n प्लस वन क्यों लेते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गई और इसकी nth डेरिवेटिव भी मैंने मालूम की है। अब यहां पे मैंने लिखा है कि हमारे पास m जो है ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है। m हमारे पास क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। अब अगर मैं इस तरह कर लूं कि इफ m इज इक्वल टू माइनस वन कंसिडर करूं, अगर मैं m को माइनस वन कंसिडर करूं तो हमारे पास ये जो जनरल टर्म बन रहा है इसको मैं चेक करता हूं कि हमारे पास इससे क्या बन रहा है। तो हमारे पास देखो nth डेरिवेटिव ऑफ x दिस इज इक्वल टू, ये m की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस वन आ गया। इस m की जगह पे क्या आ गया? माइनस वन। देखो इस m की जगह पे माइनस वन और एक माइनस वन ये है, तो ये माइनस टू हो जाएगा। देखो माइनस वन माइनस टू
-3 हो जाएगा, इस तरह -4 हो जाएगा इनटू डैश डैश डैश। अब इधर देखो, यहां पे अगर मैं -1 पुट करूं, यहां पे मैं क्या पुट करूं, -1 पुट करूं, तो ये -1 और ये +1 कैसे नहीं हो जाएंगे, हमारे पास टर्म क्या आ जाएगा, हमारे पास -n आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, -n। a की पावर n अपना है और ax प्लस b होल की पावर, इस n की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं, -1 और -n हमारा अपना है। अब देखो n तक का हमारे पास नेगेटिव साइन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, n तक हमारे पास -1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि -1 होल की पावर n, होल की पावर n, माइनस तो मैंने वो ले लिया, अब हमारे पास क्या आ रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू हमारे पास क्या है n, इंटू हमारे पास हो जाएगा an, इसकी कोई मान नेगेटिव है, ये नीचे आ जाएगा ax प्लस b होल की पावर 1 प्लस n हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ये आ गया -1 की पावर n आ गया, और ये देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन n, यानी n तक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं कि n फैक्टोरियल और a की पावर n ये अपनी जगह पे डिवाइड बाय ये हो जाएगा ax प्लस b होल की पावर 1 प्लस n हो जाएगा, होल की पावर 1 प्लस n। इफ वी पुट m इज इक्वल टू -1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका जो nth टर्म होगा वो होगा -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल a की पावर n डिवाइड बाय ax प्लस b होल की पावर ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 प्लस n हो जाएगा। तो ये था nth टर्म यानी nth डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल टू x प्लस b होल की पावर m where m is any positive real number, और दूसरा हमारे पास when m is इक्वल टू -1। अब मैंने nth डेरिवेटिव मालूम करना है किस चीज का, नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b का, नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b का। तो इसके लिए हमारे पास देखो f of x दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b। अब मैंने इसकी डेरिवेटिव लेनी है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, ये f प्राइम x हो जाएगा। देखो ax प्लस b के सामने नेचुरल लॉग है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में ये 1 ओवर ax प्लस b हो जाएगा इनटू विदाउट लॉग ax प्लस b की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, वो a आ जाएगी, क्योंकि b कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है। हमारे साथ रिजल्ट आ गया a इनटू, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ax प्लस b होल की पावर -1 हो जाएगा, होल की पावर -1, ये हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब सेकंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू, ये a हमारे पास -1 सामने आ गया, -1 इंटू ax प्लस b होल की पावर -1 -2, और विदाउट एक्सपोनेंट ax प्लस b की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, यानी f डबल प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू a, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये ax प्लस b होल की पावर -2 हो जाएगा। अब तीसरी डेरिवेटिव, अब मैं थोड़ा कुछ डायरेक्ट स्टेप्स ले रहा हूं, डायरेक्ट स्टेप यहां पे मैं कर रहा हूं। तो तीसरी डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगी, f ट्रिपल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू -1, ये -2 सामने आ जाएगा, -2 ax प्लस b होल की पावर -3, और इसके बेस की डेरिवेटिव a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास a क्यूब हो जाएगा, और ये ax प्लस b होल की पावर -3, ये इसकी थर्ड डेरिवेटिव। अब हमारे पास इसकी फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगी, मैं इसकी फोर्थ डेरिवेटिव ले रहा हूं, f फोर्थ डेरिवेटिव, ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
-1 इंटू -2 इंटू ये -3 सामने आ जाएगा, -3 इंटू हमारे पास ax+b होल की पावर -4 और एक a क्यूब और इससे एक a, तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, a की ताकत 4 और ये ax+b होल की पावर -4 एंड सो ऑन। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। इधर देखो, जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था तो यहां पे सिर्फ a था, जब हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव है तो यहां पे a स्क्वायर आ गया, जब थर्ड डेरिवेटिव थी तो a क्यूब आ गया, जब फोर्थ डेरिवेटिव थी तो a की 4 आ गया। अब जब n डेरिवेटिव होगी तो a की ताकत n आएगा। जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव थी तो हमारे पास -1 आ गया इसकी क्वोत्नुमा, जब सेकंड डेरिवेटिव थी तो हमारे पास क्वोत्नुमा -2 आ गया, जब थर्ड डेरिवेटिव थी तो इसकी क्वोत्नुमा -3 आ गया, जब फोर्थ डेरिवेटिव थी तो हमारे पास इसी क्वोत्नुमा -4 आ गया, जब n डेरिवेटिव होगी तो हमारे पास इसकी क्वोत्नुमा क्या होगी, हमारे पास इसकी क्वोत्नुमा -n होगी। तो सीक्वेंस में बता रहा हूं, किस चीज में बता रहा हूं, सीक्वेंस में। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव देख लो, फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट हमारे पास यह है। इस फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उसमें हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको नेगेटिव साइन नजर नहीं आ रहा। जब मैं n तक इसकी डेरिवेटिव कर रहा हूं तो n-1 टर्म्स तक इसके साथ माइनस आएगा, इस पहले टर्म के साथ नहीं, इसके बाद जितने भी टर्म आएंगे उसके साथ क्या होगा, माइनस आएगा। किस तरह, देखो ये इसकी nth डेरिवेटिव है तो हमारे पास -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू अप टू सो ऑन इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये n-1 टर्म तक। क्यों, कि हमारे पास पहले स्टेप में तो माइनस नहीं है, इसके बाद जितने भी टर्म आ रहे हैं इसके इस स्टेप को निकालो, यहां पे 9 टर्म्स है तो हमारे पास टोटल टर्म क्या हो जाएंगे, 9-1 8 टर्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो माइनस नहीं है, इनके बाद जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं उसमें माइनस आ रहा है, यानी -1 -2 इंटू -2 सो ऑन माइनस इंटू n-1। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कुछ समझ आई हुई होगी कि यहाँ पे n-1 में क्यों ले रहा हूं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में a आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव में a स्क्वायर आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव में a क्यूब आ रहा है, फोर्थ में तो हमारे पास यहाँ पे n डेरिवेटिव में कितना होगा, ये हमारे पास n आएगा, और हमारे पास ये ax+b हमारे पास क्या हो जाएगा, ax+b ये होल की पावर क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा, होल की पावर क्या हो जाएगा, -n। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि fn of x this is equal to, देखो n-1 टर्म तक इसमें माइनस है, n-1 टर्म तक इसमें क्या है, माइनस है, तो मैं लिख सकता हूं कि -1 की ताकत n-1। इसके बाद हमारे पास देख लो 1 से लेकर n-1 तक टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, और ये a की पावर n, इसकी क्वोत्नुमा नेगेटिव है, जब ये नीचे आएगा तो इसकी क्वोत्नुमा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ax+b होल की पावर प्लस n हो जाएगा, होल की पावर प्लस n हो जाएगा। तो ये हमारे पास fn of x जो है हमारे पास जो आपको नजर आ रहा है, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल a की पावर n डिवाइड बाय ax+b होल की पावर n, ये हमारे पास n डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ ax+b। आज की वीडियो क्लास में हमने ये दो nth डेरिवेटिव हमने मालूम किए हैं, f of x = ax+b होल की पावर n, और दूसरा f of x = नेचुरल लॉग ऑफ ax+b। मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।